मैं बृहस्पति व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। किसी गांव में एक साहूकार रहता था जिसके घर में अन्न, वस्त्र और धन किसी चीज की कमी नहीं थी। परंतु उसकी पत्नी बहुत ही कृपण थी। वह किसी भिखारी को कुछ नहीं देती थी। सारा दिन घर काम में काज में लगी रहती थी। एक बार एक साधु महात्मा बृहस्पतिवार के दिन उसके द्वार पर आए और भिक्षा की याचना की। वह उस समय घर के आंगन को लीप रही थी। इस कारण साधु महात्मा से कहने लगी, महाराज, इस समय तो मैं घर को लीप रही हूँ, आपको कुछ नहीं दे सकती, फिर किसी समय आ जाना। साधु महात्मा खाली हाथ चले गए। कुछ दिन बाद वही साधु महात्मा फिर आए और उसी तरह भिक्षा मांगी। साहूकारनी उस समय अपने बेटे को खिला रही थी। वह कहने लगी, महाराज, मैं क्या करूं, मेरे पास तो समय नहीं, इसलिए आपको भिक्षा नहीं दे सकती। तीसरी बार साधु महात्मा आए तो उसने उन्हें इसी तरह टालना चाहा, परंतु साधु महात्मा कहने लगे, यदि मैं तुमको बिल्कुल भी अवकाश ना हो जाए तो मुझको भिक्षा दोगी। साहूकारनी कहने लगी, हाँ महाराज, यदि ऐसा हो जाए तो आपकी साहूकारनी कहने बड़ी कृपा होगी। साधु महात्मा कहने लगे, अच्छा, मैं एक उपाय बताती हूँ। तुम बृहस्पतिवार को दिन चढ़ने पर उठो और सारे घर में झाड़ू लगाकर कूड़ा एक कोने में जमा करके रख दो। घर में चौका इत्यादि मत लगाओ। फिर स्नादि करके घर वालों से कह दो, उस दिन सब इजामत अवश्य बनाए। रसोई बनाकर चूल्हे के पीछे रख करो, सामने कभी ना रखो। सायकाल को अंधेरा होने के बाद दीपक जलाया करो। तब बृहस्पतिवार को पीले वस्त्र मत धारण करो, ना पीले रंग की चीजें का भोजन करो। यदि ऐसा करोगे तो तुमको घर का कोई काम नहीं करना पड़ेगा। साहूकारनी ऐसा ही किया। कुछ समय बाद उसके घर में खाने को दाना न रहा। थोड़े ही दिनों में वह साधु महात्मा फिर आए और भिक्षा मांगी। साहूकारनी ने कहा, महाराज, मेरे घर में तो खाने का अन्न नहीं है, आपको क्या दूं? तब साधु महात्मा ने कहा, जब तुम्हारे घर में सब कुछ था तब भी तुम कुछ नहीं देती थी, अब पूरा पूरा अवकाश है तब भी कुछ नहीं दे रही हो, तुम क्या चाहती हो वह कहो। तब साहूकारनी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, महाराज, अब आप कोई ऐसा उपाय बताओ कि मेरे पास पहले जैसा धन धन्य हो जाए। अब मैं प्रतिज्ञा करूंगी कि अवश्य में जैसा आप कहोगे वैसे ही करूंगी। तब साधु महात्मा ने कहा, बृहस्पतिवार को प्रातःकाल उठकर स्नादि से निवृत्त हो घर में को गौ के गोबर से लीपो तथा घर के पुरुष इजामत न बनवाए। भूखे ने अन्न जल देती करो। ठीक सायंकाल दीपक जलाओ। यदि ऐसा करोगी तो तुम्हारी सब मनोकामना पूरी भगवान बृहस्पति जी कृपा से पूर्ण होगी। साहूकारनी ने ऐसा ही किया और उसके घर में धन धान्य वैसे ही हो गया जैसे कि पहले था। जय बृहस्पति महाराज की जय हो।